संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरामंडी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है। फिल्म को फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसके सभी किरदारों को भी पसंद किया जा रहा है। अगर आप भी इस फिल्म को देखने चाहते हैं तो इसके पहले हीरामंडी का रिव्यू यहां पढ़ ले। संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज हीरामंडी द डायमंड बाजार आखिरकार रिलीज हो गई है। शो में सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, शर्मिन सहगल, संजीदा शेख, ऋचा चड्ढा और ताहा शाह बदुशा मुख्य भूमिका में हैं। वहीं सपोर्टिंग रोल में फरदीन खान, शेखर सुमन और अध्ययन सुमन नजर आ रहे हैं। इतने सारे कलाकारों से सजी फिल्म में फिल्म निर्माता ने सबका पूरा उपयोग किया है। लेकिन हीरामंडी स्पष्ट रूप से मनीषा कोइराला और सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर है। मनीषा कोइराला ने लंबे समय बाद कोई बड़ा रोल किया है, जो उनके लिए भी काफी चैलेंजिंग रहा। लेकिन उनकी मेहनत इस सीरीज में साफ देखने को मिली। वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने भी फिल्म में शानदार एक्टिंग की है। संजय लीला भंसाली की ये फिल्म भी उनके बाकी प्रोजेक्ट की तरह ही मास्टरपीस है। हीरामंडी द डायमंड बाजार विशेष रूप से लाहौर, अब पाकिस्तान में के रेड लाइट जिले के रूप में जाना जाता है, पर आधारित होने के कारण सीरीज वास्तविक जीवन की घटनाओं को काल्पनिक तरीके से दिखाती है। फिल्मकार ने महिलाओं की भावनाओं और उनके भीतर के तूफानों को बेहद सहजता से दिखाया है। 8 एपिसोड की वेब सीरीज सिर्फ एक और रिलीज नहीं है। यह यहाँ रहने और बातचीत को गति देने के लिए है। कहानी हीरामंडी की शुरुआत रेहाना अप्पा, सोनाक्षी सिन्हा के अधीन शीश महल से होती है, जबकि युवा मल्लिका जान, मनीषा कोइराला, यह जानकर टूट जाती है कि उसकी बड़ी बहन ने अपने बच्चे को बेच दिया है। बाद में कहानी सामने आती है और फिल्म में नजर आ रहे हर किरदार का परिचय मिलता है। बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद संजय लीला भंसाली ने प्रत्येक चरित्र के इतिहास पर एक नजर डाली है। संभवतः इसीलिए एक दर्शक के रूप में आप किसी भी चरित्र का मूल्यांकन नहीं करते, चाहे वे कुछ भी करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि उनमें से सबने क्या सहा है या वे कहां जा रहे हैं। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन को मारते हुए और हॉटस्पॉट लेते हुए देखा जाता है। सत्ता के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हालांकि मल्लिका जान जोखिम उठाने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन उन्हें कमान किसे सौंपनी है? 3 बच्चों की मां हीरामंडी को सौंपने के लिए एक भी सक्षम व्यक्ति के लिए संघर्ष कर रही है। यह एक और मुसीबत है, जबकि वह अपनी बहन और अपनी बड़ी बहन की बेटी के साथ संघर्ष कर रही है। इन सब के बीच कई नवाबों और उनके बदलते रंगों से भरी एक विशाल हीरामंडी है। और अंत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के साथ एक स्वतंत्रता का कोण भी है। 8 एपिसोड के इस वेब सीरीज में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिल्म का डायरेक्शन हीरामंडी का निर्देशन कठिन होने के साथ साथ दिल को छू लेने वाला है। इस मशहूर फिल्म निर्माता ने विश्वासघात, प्यार, देशभक्ति, दुविधा, शक्ति, जुनून और दिल टूटना जैसी कई भावनाओं को फिल्म में गहराई से दिखाया है। हीरामंडी का सेट बहुत बड़ा और भव्य है और हर फ्रेम इस सीरीज को बनाने में की गई कड़ी मेहनत के बारे में बताता है। वाइड एंगल शॉट्स को मिस करना मुश्किल है। गहरे रंग की चमक से लेकर रंगों की अचानक भीड़ दर्शकों और निर्माताओं के लिए फायदे की स्थिति है। हालांकि सीरीज कई जगहों पर फीकी लगती है। कुछ दृश्य खिंचे हुए लगते हैं और एक बिंदु पर ऐसा महसूस होता है कि 8 एपिसोड की इस सीरीज को 7 तक सीमित किया जा सकता था। वहीं हीरामंडी में कलाकारों द्वारा पहने गए पोशाकें भी काफी अच्छी हैं और कलाकारों ने उन्हें बेहद खूबसूरती के साथ कैरी भी किया है। हालांकि शर्मिन सहगल का किरदार आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। इसके अलावा संजय लीला भंसाली जैसे फिल्म निर्माताओं से उम्मीदें बहुत अधिक हैं। उनके जैसा कुशल निर्देशक जो 3 घंटे की फिल्म को ज्यादा लंबी नहीं बनाता, वह अपने OTT डेब्यू के साथ ऐसा नहीं कर सका। कुछ दृश्य आपके साथ रहेंगे, लेकिन साथ ही SLB पूरे समय दर्शकों को बांधे रखने में विफल रहते हैं। इसके अलावा अंग्रेजों के आक्रमण और कब्जे के बारे में इस सीरीज में ज्यादा नहीं दिखाया गया है।
वहीं बात ऋचा चड्ढा की करे तो उनके एंगल को भी थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। एक सीरीज जो पहली बार से हीरामंडी के बारे में बात करती है, आपको यह नहीं बताती कि उस जगह का क्या हुआ। यह सीरीज डायमंड बाजार के भाग्य और यहां तक कि अगला कब्जा किसने किया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। देखा जाए तो इसका अंत काफी फीका है। एक्टिंग। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, सोनाक्षी सिन्हा और मनीषा कोइराला ने पूरी तरह से इस सीरीज पर कब्जा कर लिया है। उनके प्रतिशोध से लेकर टकराव तक सब कुछ वास्तविक और भावुक लगता है। हीरामंडी निस्संदेह सिन्हा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अदिति राव हैदरी हीरामंडी में बेहतरीन दिखने वालों में से एक हैं और एक्ट्रेस ने शानदार अभिनय भी किया है। शो में उनका डायलॉग "नजायज औलाद नहीं, उनको पैदा करने वाले बाप होते हैं" सबसे ज्यादा मायने रखता है। वहीं लज्जो के रूप में ऋचा चड्ढा ने काफी अच्छा किया है। एक दर्शक के तौर पर सबसे ज्यादा वहीदा का एहसास होता है। संजीदा शेख की आंखें उनके किरदार के साथ हुए धोखे के बारे में बात करती हैं। आसानी से इस वेब सीरीज के सबसे कठिन हिस्सों में से एक को उन्होंने निभाया है। सहायक कलाकार फरदीन खान, शेखर सुमन और अध्ययन सुमन का किरदार और एक्टिंग भी धमाकेदार हैं। यह देखना अच्छा है कि एसएलबी हीरामंडी में खोए हुए रत्नों को वापस लाए हैं। उस्ताद जी के रूप में इंद्रेश मलिक बहुत अच्छे हैं, लेकिन ताहा शाह बदुशाह अपने किरदार से दर्शकों का पूरी तरह से दिल जीत लेते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर वॉइस मॉड्यूलेशन तक सब कुछ मनमोहक है। इसके अलावा एक नवाब को आज़ादी के लिए लड़ते हुए देखना, जबकि हर कोई वासना के नशे में था और अंग्रेजों से दोस्ती करना बदलाव के लिए अच्छा था। सिर्फ गंभीर ही नहीं बल्कि ताहा के रोमांटिक सीन भी देखने लायक हैं। हालांकि काश सीरीज में उनके पास उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक बेहतर साथी होता। वही आलम की भूमिका के लिए शर्मिन सहगल स्पष्ट रूप से एक बुरी पसंद थीं। डांस करने से लेकर गाने पर लिपसिंक करने और यहां तक कि आंखों से भावनाएं व्यक्त करने तक सहगल एक अभिनेता के रूप में ये सब करने में विफल हो गई। उनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वह हीरामंडी की सबसे कमजोर कलाकार हैं। संगीत। संजय लीला भंसाली की रचनाओं में हमेशा 4 बातें समान होती हैं: भव्य सेट, शानदार पोशाकें, सशक्त महिला पात्र और सदाबहार संगीत। हालांकि हीरामंडी में अन्य 3 भी हैं, लेकिन इसका संगीत उतना अच्छा नहीं है। सकल बन जैसे सीरीज के अच्छे गाने शुरुआती एपिसोड में ही हैं और संगीत के लिहाज से बाद का हिस्सा उबाऊ लग सकता है। तवाइफों के जीवन पर आधारित होने के कारण उनके प्रदर्शन के दौरान गाने भी एक जैसे लगते हैं। इसके अलावा हीरामंडी में 9 गाने हैं, लेकिन तिलस्मी बाहें, आज़ादी और सकल बन के अलावा कोई भी इतना मनोरंजक नहीं था। हालांकि कुल मिलाकर ये एक अच्छी वेब सीरीज है, कमियों के बाद भी देखने लायक है।